नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। ये आ गए मुख्यमंत्री नहीं, साधु बाबा मुख्यमंत्री। आ जाओ साधु बाबा मुख्यमंत्री, इधर आ जाओ, पहले इधर आ जाओ, फूलहार ले आओ मेरे पास। ये शिवराज सिंह आ गए, इन्हीं के पुण्य से 1:30 बजे प्रोग्राम पूरा हो गया था। फिर वो जो जहाज है ना, आप इन्होंने तो ऐसा किया है कि हिंदुस्तान में शायद किसी प्रदेश ने ऐसा किया हो। उज्जैन, भोपाल से उज्जैन के लिए जहाज एयर टैक्सी, और भोपाल से बड़े जहाज तो 4000 लेते हैं, और ये इन सरकारी जहाज वाला 1600 रुपया लेता है। ये साधु बाबा है, साधु बाबा। ये साधु बाबा के कारण आज मेरा जहाज छूट गया। उस जहाज का टाइम था 3:35 और उसको कुछ और तो 2 बजे चला गया, तो मैं अभी रुक गया। तो आपका साधु बाबा सत्संग सुना। शांति, नो म्यूजिक, शांति। अब हम शिवराज सिंह को सुनेंगे भी, और हेलीकॉप्टर कैसे गिरता और लोग कैसे बचते हैं वो क्लिप। हेलीकॉप्टर हमारा गिरा ना, हेलीकॉप्टर गिरा गोधरा में, और हम कैसे बच गए वो क्लिप भी दिखाएंगे आपको, और राजनाथ सिंह के 2 वचन भी आपको सुनाएंगे। पहले आप बोलोगे। पहले हाँ, मैं तो सुनने आया हूँ। आप सुनने आए तो मैं ये बताता हूं कि रात को 9 से 11 की नींद गजब की थकान मिटाने वाली होती है। 11 से 1 की नींद जो है नई कोशिकाएं बनाती है, जवानी बरकरार रखती है। और 1 से 3 को कोई जागता है तो उसकी लीवर, नेत्र ज्योति और प्रतिक्रिया और पावर डाउन हो जाता है। जैसे ट्रक ड्राइवर, आरटीओ टैक्स मालिक भरता है, ट्रक ड्राइवर टोल टैक्स भरते हैं, लेकिन 2-4 देश भर में 2-4 खाकी वर्दी वाले ट्रक ड्राइवरों को नोचते रहते, कोई प्रतिक्रिया नहीं। नहीं तो मैं दृष्टांत इसलिए देता हूं कि जो रात को 1 से 3 किसी भी कीमत पे 11 से 3 के बीच की नींद का त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे कितना भी चुनावी मामला हो, कितना भी हो, रात्रि का जागरण न हमारे मुख्यमंत्री करें, न मुख्यमंत्री के सेवक करें। सुबह का प्रभात का 4 से 5 का प्राणायाम प्राण बल, मनोबल, संकल्प बल बढ़ाता है, और 5 से 7 हमारी जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। उस समय घूमना फिरना, आसन पानी पीकर टॉयलेट का काम निवृत्त करे तो पेट और तबियत बढ़िया रहती है। और 9 से 11 के बीच खाना खा लें तो मेरा एक भक्त वकील है 92 साल का, कार चला के सत्संग में आता है, 9 से 11 के बीच खाना खा लेता है। तो मुझे लालच है कि आप दीर्घजीवी रहें, प्रदेश का इतना विकास हुआ है तो और भी विकास रहे। रमन सिंह की सरकार को भी मैंने ये बताया और वो लोग भी बड़े प्रसन्न हो गए। लो तालियां बज रही साहब, प्रदेश का विकास किया है आपने, और भी विकास हो। वाइब्रेंट गुजरात, नैनो लाए गुजरात में, तो आप भी बहुत कुछ लाए हैं। किसी को प्रचार की कला होती है और कोई गुपचुप साधु ढंग से करते हैं। ये साधु ढंग से गुपचुप कल्याण करने वालों को भी अभी भगवान लंबी उम्र दे। कई मुख्यमंत्रियों को तो लोग बुला बुला के थक जाते हैं। ये मुख्यमंत्री आने के लिए क्या क्या कोशिश है, अब बापूजी मिलते ही नहीं। बापूजी का दर्शन करना है। मेरे को फिर खबर पड़ गई, मेरा तो प्रोग्राम नहीं था, तो कोई तहसीलदार आए, वो आए,
फिर जाके आपको पता चला और दौड़े दौड़े आए, ऐसे साधु बाबा है, ये दौड़े दौड़े आए बिना बुलाए सत्संग में आना, ये साधुओं का काम है। ये साधुता ही आपकी प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसे भक्त हृदय मुख्यमंत्री है। जय जय नारायण नारायण। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है बाबा, मैं उधर कैसे बैठने दूंगा आपको? आप यहां मंच पे बैठो। हरिओम हरिओम। अब देखो मेरा मतलब मेरे को सिद्ध करना है। ये साधु बाबा को दिखाना है हेलीकॉप्टर कैसे बचता है। भाई चलाओ, क्लिप चलाओ, वो देखोगे LDE। हाँ, साधु महाराज ऐसे नहीं बिठाया उधर। करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत हैं। आज ये बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात, बाकी के लोग आगे बैठ जाओ। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। और आग की लपटें भी निकली। और ताज्जुब की बात ये, सिंह थोड़े घूम जाओ। आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, उनका आशीर्वाद उनके शुरू में था। उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। सब लोग जो है सेफली हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा आशाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं। इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। संत श्री आशाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। क्या हाल चाल है बापू? आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो, आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों हेलीकॉप्टर के चूरे चुरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती च, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है।
और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे अच्छे नारायण हरि हरि ओम, इतना ऊपर से गिरा धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे के हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग, और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले, नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और प्यारों को भी खरोंच नहीं आई। देखते रह गए कि कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा, आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बच्चे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है, कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। तभी तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने इस घटना के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया है, अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। अब ऐसी परिस्थिति में महाराज जी हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहां हैं, और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है, ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूं, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे, पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा। लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता
जितना बड़ा जन समूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसीलिए नारायण। अब हमारे साधु महाराज मुख्यमंत्री जी 2 वचन सुनाएंगे। आप भी आदमी बड़े बिजी हैं, बड़े काम के आदमी हैं, काम भी बहुत रहते हैं, फिर भी सत्संग में पहुंचने की आपकी साधुताई का हम खूब खूब धन्यवाद करते हैं। हमको भी फ्लाइट पकड़ना है और आपको भी कुछ न कुछ पकड़ना ही होगा, फाइल काम ये वो। नारायण हरि नारायण। जय जय। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा के मोक्ष के लिए, जगत के हित के लिए और प्यारों के कल्याण के लिए जिन्होंने ये देह धारण की है, हम सबके भगवान, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। जो चमत्कार हमने अभी देखा है, पहले सुना था, अभी देखा है। कानों सुनी और आंखों देखी में अंतर होता है, लेकिन अब तो कानों से भी सुन ली और आंखों से भी देख ली। बापू, आप हमेशा हमारे बीच बने रहें, तुम जियो हजारों साल। आज कल से विधानसभा शुरू हुई और मन भी बेचैन था। कल नहीं आ पाया, लेकिन आज सवेरे से ही बापू आए, जा नहीं रहा है, बापू आए, जा नहीं रहा है, चल जल्दी, चल जल्दी, चल जल्दी। अब बार बार जब अंदर से आवाज आने लगी तो मैंने सोचा इसका फोन लगाओ, भैया कहां हैं बापू जी, जल्दी करो, निकल नहीं जाए। तब आप ध्यान मग्न थे। पता चला 5 बजे जाने वाले हैं, मैंने कहा 5 के पहले मिलते हैं। सचमुच में आज आपसे मिलने की तड़फ इतनी जबरदस्त थी कि अगर आप कहीं जाते तो मैं भी पीछे पीछे चला आता। बिल्कुल बिल्कुल। इनके साधुताई के बार ये सुचारिया बैठे, सच्चे वचन है। 25 बार मैंने कहा अब क्या हुआ, कहां है, अब क्या हुआ, कहां है, आए कि नहीं, निकले कि नहीं, ध्यान से देखो निकल नहीं जाए। और अब बापू ने यहां बिठा दिया। अगर राजनीति से मन उबा तो संग ही लग जाएंगे बापू। बिल्कुल तैयार सब आपको। और कहां जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से राजनीति जो काजल की कोठरी कही जाती है, राजनीति जिसके बारे में कहते हैं जो इसमें जाता है वो बिना दाग के नहीं आता, लेकिन बापू आपका आशीर्वाद रहे और जिसे लौटे तो जस की तस धर दीनी चदरिया है। क्या बात है। बस यही ललक, यही तड़प के अच्छा कैसे करें, बेहतर कैसे करें अपनी जनता के लिए, अपने प्रदेश के लिए। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से रोज मिल नहीं पाता, रोज देख नहीं पाता, लेकिन जब पूजा में बैठता हूं तो अपने आप बापू जी आंखों के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कल करता रहे, करता रहे, करता रहे। रास्ता मत भटकना, भटकने भी मत देना, क्योंकि राजनीति की राहें बड़ी रफ्तीली होती है। कदम कदम पर फिसलने का खतरा होता है। कई बार तो लोग खुद ही फिसल जाते हैं, कई बार फिसलाने वाले भी बहुत आ जाते हैं। संभल संभल के चलते रहें। राजनीति इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री बनकर गौरवान्वित होना है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए और एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए राजनीति। और ये प्रेरणा भी बापूजी से मिली। सचमुच में उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ कर पाए बापू अच्छा वो आपकी कृपा से ही कर पाए, आपके आशीर्वाद से कर पाए। आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा, बीमारू है, पिछड़ा है, गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढा की, बिजली नहीं की, पानी नहीं। आज बापूजी आपके आशीर्वाद से
मैं नहीं, भारत सरकार कह रही है कि विकास दर के मामले में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे कोई राज्य है तो वो राज्य अब मध्य प्रदेश है बापू जी। कृषि की विकास दर मध्य प्रदेश की 18.91%, जो इतिहास में कभी नहीं हुई। लेकिन ये सब इसलिए कि क्योंकि मैं तो जब देखता हूं तो बापूजी के आशीर्वाद से मुझे हमेशा ये प्रेरणा मिलती है कि देख, तेरी भगवान तो तेरी जनता ही है, जनता ही भगवान है। और सचमुच में मुख्यमंत्री के लिए, मंत्री के लिए, क्योंकि हम कहते हैं हम सेवक हैं। सेवक कैसे अहंकारी हो सकता है? क्या बात है। सेवक कैसे दम्भी हो सकता है? क्या बात है। सेवक कैसे तन के चल सकता है? सेवक तो ऐसे ही होगा। यह अलग बात है कि जब चुनाव आते हैं तो सब कहते हैं हम तो आपके सेवक है, सेवा करवा लो, सेवा करवा लो, और चुनाव निकले जीते तो फिर कहते हैं हम तो राजा हैं, तुम कौन हो? बापूजी एक श्लोक बड़ी प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि सात्विक कार्यकर्ता कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चिते। मुक्त संगो मतलब जो संग से दूर हो, ये मेरा है, ये तेरा है। राजनीति की भाषा में कहेंगे तो गुटबाजी। अगर कोई ना आके अपने नारे खूब लगाए, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, तो मन प्रसन्न हो गया, पैर छूले, चलो ये अच्छा है, अच्छा करने वाला पीछे छूट जाए। लेकिन मुक्त संगों का मतलब सबको समान मानने वाला, सबको बराबर मानने वाला, समदृष्टि से सबको देखने वाला, वह है मुक्त संगो। अनहमवादी, घमंड नहीं हो, अहंकार नहीं हो। अगर अहंकार आ गया तो फिर आप सेवा नहीं कर सकते। बापूजी, मैं सिंगरौली गया, मैं जहां जाता हूं हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सबसे पहले आम जनता के बीच जाता हूं और एक दिन में 20-20 हजार लोगों से हाथ मिला लेता हूं, कंधे पे हाथ रखता हूं, गले लगता हूं। वो भी अपनी बात कहते हैं, व्यथा कहते हैं, कई बीमार लेके आते हैं, कैंसर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और मैं कोशिश करता हूं आपके आशीर्वाद, और आप, मैं क्या करता हूं, आप करवाते हो, सब कुछ करने वाले हो। हम कोशिश करते हैं कि उनकी बेहतर व्यवस्था कर सके, इलाज की भी, चिकित्सा की भी। एक दिन मैं मिल रहा था सिंगरौली में, एक ऐसा मरीज जो बहुत दुबला पतला था, कैथेटर डला था, पेशाब की थैली लगी थी। जब मैं पास गया तो उसने पेशाब की थैली उठा के मेरे हाथ में रख दी और मुझसे लिपट के कहने लगा, भैया बचाओ। सुरक्षा कर्मी उनका, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हटो हटो। मैंने कहा नहीं। मेरे मन में घिन नहीं आई, मेरे मन में कोई दूसरा भाव पैदा नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये इतना विश्वास है, मैं तो धन्य हूं कि एक गरीब आदमी मुख्यमंत्री के हाथ में पेशाब की थैली रख के कहता कि मुझे बचा लो। इससे बड़ा और विश्वास क्या हो सकता है? अहंकार नाम की कोई चीज ना रहे, अनहमवादी। और धृति मतलब धैर्य। अब कई बार हम देखते हैं इधर उधर के ऊटपटांग लोग आरोप लगाते रहते हैं, प्रत्यारोप करते हैं, राजनीति में ज्यादा लगते हैं। आज तो जमाना ऐसा आ गया कि लोग बापू को भी नहीं छोड़ते हैं जिनको लगाना होता है। लेकिन उस समय धैर्य नहीं खोना। धैर्य अगर खो दिया तो फिर काम खत्म हो गया। तो मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति और उत्साह। उत्साह से हमेशा भरे रहे, क्योंकि बिना उत्साह के कोई काम नहीं हो सकता। अब कई लोग ऐसे रहते हैं जो निराशाजनक बातें हमेशा करते हैं, अरे कुछ नहीं हो सकता, ये इंडिया तो सुधर ही नहीं सकता, तुम कहां लगे हो शिवराज, बेकार की मेहनत कर रहे हो, अकेले क्या कर लोगे, बाकी तो सब ऐसे ही है। अब ये सुन के कई बार मन निरुत्साहित हो जाता है, निराशा से भर जाता है। लेकिन उत्साह का मतलब वो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जिंदा आदमी आए तो उसको मुर्दा कर दें और वो वहां से सोच के जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, बेकार है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मुर्दों में भी प्राण फूंक के भेज दें कि जाओ। दुनिया में कौन सा काम है जो तुम ना कर सको। इस उत्साह से भरे हुए, और सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, सफलता मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो अगली बार कोशिश करेंगे। वैसे कार्यकर्ता को सात्विक कार्यकर्ता कहते हैं। बापूजी वही सात्विक कार्यकर्ता बनने की आपके आशीर्वाद से कोशिश कर रहा हूं। और हम सब भक्त भी जिन पे बापू का आशीर्वाद है और हमको प्यारे कहते हैं, हम अत्यंत सौभाग्यशाली है। हम जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में जिनको ये परम सौभाग्य मिला हुआ है। जो बापू कहते जाएं उस रास्ते पे चलते जाएं बस। ये जीवन क्षणभंगुर है, नाशवान है, आज है कल नहीं है। ऐसा तो कुछ कर जाएं। अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। अरे जीते तो वास्तव में वो है
जो देश के लिए, दुनिया के लिए और समाज को जीने का काम करते हैं, उनकी जिंदगी है। हम वो छोटा सा अंश भी अगर अपने अंदर पैदा कर लें तो हमारा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। कहते हैं मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन भगवान कैसे मिलेगा? तो 3 रास्ते बताए बापूजी ने, हमारे संतों ने, महर्षियों ने। 3 रास्ते। एक रास्ता ज्ञान मार्ग, जैसे बापूजी प्रवचन करते हैं और हमको जो तत्व ज्ञान है, सही जो ज्ञान है, उसकी शिक्षा देने का काम करते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा सो अहम, मैं वही हूं से लेके जो हमारा जो तत्व ज्ञान है, वास्तव में वो जो हमें देने का काम करते हैं, वो ज्ञान मार्गी बैठे हुए हैं। दूसरा मार्ग आप कहोगे ज्ञान मार्गी तो सब बन नहीं सकते, तो दूसरा मार्ग बताया कि भक्ति मार्ग। अब बापू तो भक्ति मार्ग भी, ज्ञान मार्गी भी और भक्ति मार्गी भी। भक्ति मार्गी कैसे होते हैं? भगवान की भक्ति में पागल होते हैं, दीवाने होते हैं। जैसे भक्त बजरंग थे। एक बार कहते हैं कि रामचंद्र जी का दरबार लगा था, मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान सब डटे थे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे हैं, लेकिन पुत्रों में भी इस पवन पुत्र का जवाब नहीं। और ये कह के सीता जी ने अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल के कहा, बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है, ये माला मैं तुम्हें बड़े स्नेह से भेंट कर रही हूं। और माला हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने माला उल्टी पलटी देखी, कुछ समझ में नहीं आया तो माला तोड़ दी। तोड़ के माला के एक मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। दूसरा निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। तीसरा निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। एक एक मोती निकालते जाएं, तोड़ते जाएं, देखते जाएं, फेंकते जाएं। सारा दरबार आश्चर्यचकित हो गया कि बजरंगबली को हो क्या गया। सीता मैया ने इतने प्रेम से मोतियों की माला भेंट की और ये तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। सीता जी बोली, बेटा बात क्या है? इतने स्नेह से अयोध्या की सबसे कीमती माला मैंने तुझे भेंट की और तू तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। तो बजरंगबली बोले मुस्कुरा के, मैया तुम भी झूठ बोलती हो। दरबार सन्न रह गया कि बजरंग सीता जी से कह रहे हैं कि मैया तुम भी झूठ बोलती हो। सीता जी ने कहा, बेटा मैं क्या झूठ बोली? बोले, मां तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले, हाँ अब भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुरा के बोले, मैया आप भी झूठ बोल रही हो। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो और मेरी माता सीता रहती हो। ये मोती तोड़ के देख रहा हूं तो ना तो मैया सीता है ना भगवान राम, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। तो ये खड़े हो गए कि बताओ बजरंग, तुम उसी चीज से प्रेम करते हो जिसमें भगवान राम और मैया सीता विराजते हो? क्या लगा उसी से प्रेम करता हूं। बोले, बताओ शरीर से प्रेम करते हो कि नहीं? बोले, सब शरीर से प्रेम करते हो। तो मैं भी शरीर से प्रेम करता हूं। क्या बताओ तुम्हारे शरीर में राम और सीता कहां हैं? तो कहते हैं भरे दरबार में। बजरंग ने अपना सीना चीर दिया और सारे दरबार ने देखा कि भगवान श्री राम और मैया सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे। यह भक्ति मार्ग। और कई बार हम अपने बापू को देखते हैं भक्ति में भगवान की, जैसा वो नृत्य करते हैं और भक्तों को भी नृत्य करवाते हैं। भक्ति मार्ग सीधा साकार हो जाता है। आप भक्ति मार्ग भी है तो ज्ञान मार्ग नहीं तो भैया भक्ति मार्ग ही बनो। लेकिन बापू भी तीसरी चीज और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग ही नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, भक्ति मार्गी बनो, नहीं बन सकते कोई बात नहीं। तो तीसरी वो कहते कर्म मार्गी भी बन जाओ। कर्म मार्ग का मतलब क्या है कि जो काम भगवान ने तुम्हारी तरफ तय कर दिया है उसको ईमानदारी से करते चलो। ईमानदारी से करते चलो। किसान हो, खूब मेहनत करके ज्यादा अन्न पैदा करो, सारे देश का पेट भरोगे, केवल अपने लिए नहीं करोगे। अगर तुम सरकारी कर्मचारी हो तो मेहनत से, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को पूरी करो, लोगों की सेवा करने का काम करो। अगर डॉक्टर हो, इलाज के अभाव में किसी गरीब को तड़प तड़प से मरने मत दो, उसका इलाज करो। अगर इंजीनियर हो तो पुल पुलिया बांध और सड़क मिलाओ, लेकिन सीमेंट की जगह रेत मत मिलाओ। ईमानदारी से काम करते जाओ। और अगर नेता हो तो हवाला न मत करो, घोटाला मत करो, बेईमानी मत करो, ईमानदारी से जनता की सेवा कर लो, परम कल्याण हो जाएगा। भगवान को भजो चाहे मत भजो। लेकिन बोफोर्स तो कर सकते ना, बोफोर्स तो कर सकते ना नेता जी। बोफोर्स तो कर सकते ना जी। नहीं करें, हवाला तो नहीं करे, बोफोर्स कांड तो कर ले। ठीक है। इसलिए कोई ईमानदारी से काम कर ले अपना तो वो कर्म मार्गी और भगवान को प्राप्त करता है। और बापू तो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीन का त्रिवेणी संगम है। हमारे आसाराम बापू भगवान तीनों की त्रिवेणी संगम। और जब ऐसा त्रिवेणी संगम आ गया हो तो फिर कुंभ का स्नान भी यहीं कर लो, भक्ति के सागर में डूब जाओ।
और धन्य अपने आप को कर लो। मैं भी अपने आप को धन्य करने आया हूं। बापू, ऐसी आशीर्वाद की वर्षा करना कि अपनी जनता की मेहनत और ईमानदारी से सेवा करते हुए लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएं, और कभी अगर थोड़ी बहुत निराशा इधर उधर की घटनाओं से आती है तो आपका आशीर्वाद मिलता जाए तो फिर से तरोताजा होकर काम में लगते जाएं और मध्य प्रदेश को बदल के यहाँ की गरीबी, भूख, बीमारी दूर करके जनता की जिंदगी को ऊपर उठा के अपने आप को धन्य महसूस कर सकें। एक बार फिर आपके चरणों में प्रणाम। आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे। हरिओम हरिओम।